Hello everyone, hi, good afternoon, and I welcome you all to the platform of Infinity Learn everyone. So my name is Shubhojit and today we will be here to understand a little bit more about the sign convention as well as the mirror formula and the less formula. तो देखो होता क्या है कि क्योंकि आपके लिए पहली बार है, ठीक है, कि आप जो है वो साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हो, आप लोगों के लिए पहली बार है मिरर फॉर्मूला के लिए, आप लोगों के लिए पहली बार है ये लेंस फॉर्मूला के लिए, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको एक वक्त में याद करके रखनी पड़ती है क्योंकि हमेशा कंफ्यूजन होती है। जैसे अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी याद हो, अगर आप रिवीजन कर रहे हो अभी, ठीक है, तो आप लोगों को जैसे कंफ्यूजन होगा कि मिरर फॉर्मूला में जब हम लोग मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें नेगेटिव आता है, ठीक है, लेंस में नहीं आती है, ठीक, तो ये कंफ्यूजन हो जाती है, ऐसे लेंस में आता है कि नहीं आता है, समझ में आ रहा है। तो आज हम क्या करेंगे, एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। इसमें ये है कि मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए, बेसिक आपको पता चल जाए। कुछ चीजें हैं जो शॉर्ट, एकदम बिल्कुल शॉर्ट है, जिसको आप देख लोगे तो हो सकता है कि अगर आप उतना एक स्लाइड अगर आप लोग याद कर ली, ठीक है, तो आपकी मिरर भी सॉल्व हो जाएगी, लेंस भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है और उसी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर पूरा का पूरा साइन कन्वेंशन है, पूरा का पूरा लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला, ठीक है। और एक चीज हम एक पेज में लिखूंगा, एक पेज में सारी इंफॉर्मेशन में लिख दूंगा कि ये होने से ये होगा, ये होने से ये होगा, वो होने से वो होगा, बस आपको उतना याद रखना है। अगर आप उतना याद करके रख लिए, ठीक है, तो समझ लो फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, फिर उसमें और कुछ नहीं, जो सब कुछ है बस वो उसी पेज में ही है, उसी स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है। अगर आपको स्टेटमेंट्स याद हो गए, यू कैन डू एनीथिंग इन दी लेंस एज वेल एज द मिरर फॉर्मूला, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट, हम लोग आगे बढ़ते हैं एवरीवन, है ना। और जैसे अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करूं मिरर की, देखो मिरर के साइन कन्वेंशन की बात करूं मैं या फिर लेंस के साइन कन्वेंशन की बात करूं, दोनों का दोनों सेम है, कुछ अलग नहीं होता। प्रॉब्लम सिर्फ यहां आती है कि जब मिरर्स चेंज हो जाते हैं और आपके जब मिरर में चेंजेस आते हैं, कनकेव की जगह कन्वेक्स आ जाता है या फिर आपके लेंस में कन्वेक्स की जगह कनकेव आ जाता है, तो कुछ वैल्यूज में चेंज आ जाती है, कुछ साइन कन्वेंशन में चेंज आ जाती है, ठीक है, जैसे फोकल लेंथ में चेंजेस आ जाती हैं। हम जैसे अगर मिरर की बात करें तो रियल इमेज जो होती है वो हमारे लेफ्ट साइड में बनती है। अगर आप फिगर देखो तो मैं सब बताऊंगा, लेकिन अगर कोई रिवाइज कर रहा है तो उसको ये समझ में आ रहा होगा कि जो रियल इमेज बनती है वो लेफ्ट साइड में बनती है, जो वर्चुअल इमेज बनती है वो राइट साइड में बनती है, ठीक है। और इसका उल्टा होता है आपके लेंसेज में, लेकिन क्योंकि हम इसे बेसिक से समझ रहे हैं इसीलिए हम लोग एक एक चीज करके देखेंगे। आपके सामने जो मिरर अभी है, दिस इज द कनकेव मिरर। ये सारी ट्रिक जो कनकेव मिरर के लिए, यहां पे आप देख पा रहे हो, दिस इज कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर के ऊपर सारे टॉपिक्स होंगे, है ना। और ये सारे कॉन्सेप्ट आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी यूज कर सकते हो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। कुछ एक दो चीजें चेंज होंगी, बस वो आप लोगों को पता करना है। जो आपको ये ऑरेंज लाइन दिख रही है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। आई बिलीव आपको इतना पता होगा प्रिंसिपल एक्सिस का काम क्या है। प्रिंसिपल एक्सिस एक रेफरेंस एक्सिस है जिसपे हमारा काम बस इतना होता है कि हम मेजरमेंट कर सके कि भैया अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कितने दूरी पे है, इमेज मिरर से कितनी दूरी पे बनेगी, किस साइड बनेगी, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, फाइन। उसके बाद हमारे लिए सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि ऐसे बुक्स में भी है, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको उतना बता दूंगा, ठीक है। हमारा जो कंसिडरेशन है बस वो एक चीज का है कि हमने पहले ये फिक्स कर लिया कि जो इंसिडेंट रे है वो किस तरफ से आएगी, ठीक है। हमने ये फिक्स कर लिया जो इंसिडेंट रे है वो लेफ्ट से आ रही है, जो राइट की तरफ जाएगी, समझ में आया। ये हमने फिक्स कर लिया, ये फिक्स है, सबसे पहले यही फिक्स किया हमने। अच्छा, आप बोलोगे सर मैं एक काम करता हूं, मैं ना कनकेव मिरर ही लेता हूं, ठीक है, लेकिन कनकेव मिरर लेने के बाद मैं क्या करूंगा कि मैं मान लूंगा कि इसको मैं रिवर्स कर देता हूं, कनकेव मिरर ही रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, और जो डायरेक्शन ऑफ रे है वो इधर से आ गया, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। फिर इस तरफ की नेगेटिव हो जाएगी, इस तरफ की पॉजिटिव, फिर साइन में चेंजेस आ जाएंगे, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप दोनों ले सकते हो, लेकिन क्योंकि ये सिंपल पड़ता है तो ऐसे ही ले लो, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर आपको समझ में आना चाहिए, हम कुछ भी मेजरमेंट करते हैं, अगर आप लोग को याद हो, वी ऑलवेज मेजर फ्रॉम दी पोल, ठीक है। हम कुछ भी मेजरमेंट करें, हम मेजरमेंट पोल से ही करते हैं और पोल से ही सारे रेफरेंसेस लेते हैं, ठीक है। अब पोल को आप रेफरेंस पॉइंट मान लो, अब पोल को अगर आप रेफरेंस पॉइंट मारोगे तो आपको पता चलेगा पोल के इस साइड राइट है, पोल के इस साइड लेफ्ट है, पोल के ये नीचे, पोल के ये ऊपर, सिंपल, ठीक है। अब देखो पोल, ये जो पोल है हमारा, ये पोल के राइट साइड में कुछ भी है जो इमेज ही होगी, ठीक है। अगर राइट साइड में इमेज बन रही है तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे,
ठीक है, राइट साइड के अगर इमेज बनेगी तो उसे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और आपको तो ये भी पता है कि क्योंकि जो इंसिडेंट रे है वो लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही है, तो ऑब्जेक्ट तो इधर ही बनेगा ना, ऑब्जेक्ट इधर आएगा तभी तो लाइट इधर से जाएगी, फिर इसका यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन बनने के बाद इमेज बनेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही रहती है, ठीक। तो पोल के लेफ्ट साइड में जो भी चीजें होंगी, पोल के लेफ्ट साइड में जो भी चीजें होंगी वो नेगेटिव होंगी, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है पोल से, आपकी इमेज कितनी दूर है पोल से, ये सारी चीजें। सेकंड क्या, जैसे आप लोगों ने इन्वर्टेड समझा होगा, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब होता है अपसाइड डाउन, ठीक है। अगर कोई चीज सीधी खड़ी है, ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है, तो उसका इमेज उल्टा बन रहा है, दैट इज इन्वर्टेड, ठीक है। तो अगर कोई चीज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो उसे नेगेटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो उसे पॉजिटिव लेंगे, बस इतना ही है। ये सेम साइन कन्वेंशन आपका लेंस के लिए भी होता है, और ये अभी फिलहाल मैंने कॉन्केव मिरर के लिए बताया, ये सेम साइन कन्वेंशन आप कन्वेक्स मिरर के लिए भी कर सकते हो, ठीक। अगर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, इफ आई गो फॉरवर्ड, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है, तो हम लोग मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशंस के ऊपर आते हैं, ठीक है। अगर मैं मिरर फॉर्मूला की बात करूं, इफ यू टॉक अबाउट द मिरर फॉर्मूला एवरीवन, अगर मिरर फॉर्मूला के ऊपर बात करते हैं अपन, ठीक है, मिरर फॉर्मूला के ऊपर बात करते हैं, तो मिरर फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है कि ये होता है 1/f, ये f क्या है, फोकल लेंथ विल बी इक्वल्स टू 1/v इमेज डिस्टेंस प्लस 1/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये होता है। अगर किसी को फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में प्रॉब्लम आती है तो आप ये भी लिख सकते हो कि f विल बी इक्वल्स टू uv u प्लस v, या फिर v प्लस u, कुछ भी u प्लस v, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को बेसिक चीजें पता होंगी कि u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, नहीं पता तो ये लिख देते हैं, ठीक है। अगर पता नहीं है तो ये लिख दिया जाए, जिसमें हम ये बता सकते हैं कि जो f है हमारा, ये फोकल लेंथ है, ये हमारा फोकल लेंथ है, ठीक है। जहां पे u की बात होती है तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। जहां पे हम लोग बात कर लेते हैं v की, v हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये सारी चीजें हो गई। ये आपका हो गया मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला के बाद अब हमारी बारी आती है मैग्निफिकेशन। अब आपको मैग्निफिकेशन का मतलब तो पता होगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्या कि जब हम इमेज बना रहे होते हैं तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के सामने जाता, मिरर के सामने आ रहा होता है, हमारा इमेज उतना बड़ा होता जाता है, ठीक है। तो कितना बड़ा हो रहा है या कितना छोटा हो रहा है, कैसे रेफरेंस ले, तो ऑब्जेक्ट से रेफरेंस लेते हैं कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले में डबल है, ट्रिपल है, 1/3 है, क्या है, फ्रैक्शन भी है तो कितना है, सो दैट इज मैग्निफिकेशन, ठीक है। जब हम लोग मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, सॉरी, जब हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन को हम कैपिटल स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं एवरीवन, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, कि m विल बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही होता है, जिसे हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज ओवरऑल नेगेटिव इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यही है, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इतना ही है। ये मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, m बराबर होता है इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस v बाय u, सिंपल, ठीक है। कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को जान लेनी चाहिए, ठीक है। कुछ पॉइंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूं, ये पॉइंट्स अगर आपको याद हो गए तो समझ लो कि फिर मिरर और लेंसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या क्या पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं, व्हाट आर द पॉइंट्स। पहली पॉइंट की अगर बात करें तो हमें ये पता है क्या कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव ही होगा, वो पॉजिटिव नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में बन रहा है। ये याद रख लो, ये शॉर्टकट है, बस इतना याद रख लो, काफी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर मैं बात कर लेता हूं फोकल लेंथ के ऊपर, ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं फोकल लेंथ पे,
ठीक है, अगर हम फोकल लेंथ पे बात करते हैं, जिसे हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ पे बात कर लेते हैं, तो दो तरह के आपके मिरर्स होते हैं। अगर पहले मिरर की बात की जाए कॉनकेव की, ठीक है, कॉनकेव मिरर की बात की जाए तो फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव लेनी चाहिए या नेगेटिव लेनी चाहिए, वो इसी जगह देख लेते हैं। ये कॉनकेव है, इसका जो फोकल लेंथ होगा, फोकस इस तरफ होगा लेफ्ट साइड में, तो ये नेगेटिव होगी, सिंपल सी बात, ठीक है। अगर मैं सेकंड पार्ट, अगर मैं बात कर लूं कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होगी आपकी वो पॉजिटिव में जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ऐसा घूमता है, इसका फोकल लेंथ इधर होगा, ठीक है, बस यही है। फोकल लेंथ की बात करें तो कॉन्केव में नेगेटिव और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होती है। कुछ और चीजें क्या, जैसे अगर थर्ड पॉइंट के ऊपर बात की जाए, ठीक है, थर्ड के ऊपर बात की जाए, अगर सिंपल से हम लोग बात करें, ये फोकल लेंथ होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं इमेज की, है ना, इमेज की बात कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट इमेज, ठीक है, इमेजेस के ऊपर बात कर लेते हैं। अब इमेजेस में दो तरह के इमेज होते हैं, क्या क्या इमेज होता है वो भी देख लो। अगर इमेजेस की बात करें हम, जैसे फर्स्ट, है ना, अगर मैं बात करता हूं कि रियल इमेज की बात करते हैं, ठीक है, रियल इमेज। अब रियल इमेज है तो वो इन्वर्टेड भी है, तो रियल इमेज हमेशा नेगेटिव साइन के साथ आएगी। मतलब v की वैल्यू जो होगी आपकी, जो इमेजेस की बात कर लेते हैं या इमेज डिस्टेंस की बात कर लो, ठीक है, वो जो v से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो आपकी नेगेटिव आएगी। अगर मैं वर्चुअल की बात करूं, वर्चुअल इमेज की बात करते हैं, तो वर्चुअल इमेज जो आएगी वो आपकी पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि वो राइट साइड बनती है, ठीक है, बेसिक यही है। अब कुछ चीजें और, बेसिकली क्या चीजें और, ठीक है, अगर मैं मैग्निफिकेशन फैक्टर की बात करूं, किसकी बात कर लेता हूं मैं बात कर लेता हूं मैग्निफिकेशन की, सॉरी, तो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा ना, तो फोर्थ पॉइंट पे बात कर लेते हैं। जब हम लोग फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं एवरीवन, है ना, बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन की, मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्निफिकेशन की जब हम बात करते हैं, जब मैग्निफिकेशन की हम बात करते हैं, तो आपको यहां पे पता चलेगा क्या कि पहला पॉइंट, अगर m आपका ओवरऑल नेगेटिव है, अगर m आपका ओवरऑल नेगेटिव है, तो u तो पहले से नेगेटिव था, तो नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। मुझे ओवरऑल नेगेटिव चाहिए, ओवरऑल नेगेटिव के लिए v नेगेटिव होनी चाहिए। कैसे? u भी नेगेटिव, u तो पहले से नेगेटिव है, u नेगेटिव v नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बाहर का नेगेटिव बचेगा। ये कब हो सकता है v नेगेटिव तब होगा जब ये रियल इमेज बनेगा। तो अगर ओवरऑल m नेगेटिव है तो ये रियल है एंड इन्वर्टेड है, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। अगर m ओवरऑल पॉजिटिव है तो ये उल्टा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। C, अगर m आपका छोटा है 1 से, तो ये क्या है? छोटा है 1 से, तो ये होगी डिमनेस्ट इमेज, ये हो गई डिमनेस्ट। अगर m आपका बराबर है 1 का, तो ये क्या बन जाता है? सेम साइज, ठीक है। और अगर m, सबसे लास्ट पॉइंट है, अगर m ग्रेटर देन 1 है तो फिर ये क्या हो जाता है? इनलार्ज, ठीक है, इनलार्ज। बस इतना, ये स्लाइड याद हो गई आप लोगों को तो समझ लेना, फिर खत्म। और कुछ नहीं है मिरर में, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं बचा। पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें, ये खाली पॉइंट्स याद हो गए तो आप सारी चीजें बना सकते हो। ये हाइट ऑफ द इमेज है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, सिंपल, ठीक है। अगर इतना हो गया है, अगर इतना आप लोग समझ चुके हो, ठीक है, तो लेट अस मूव टू द लेंसेज। अब ये जो लेंस आपके सामने दिख रही है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये क्या है? ये कॉन्वेक्स लेंस है आपकी। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये सेम जो डायरेक्शन है आपका, जो साइन कन्वेंशन है लेंसेज के, वो सेम है मिरर का। कुछ करना नहीं होता इसमें, अलग सा कुछ भी नहीं है। पोल की जगह पे ये ऑप्टिकल सेंटर है, पोल की जगह पे ये ऑप्टिकल सेंटर है। अब जो भी मेजरमेंट होगी इसी हिसाब से होगी। तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, बस इतना ही है, ठीक है। तो जो भी चीजें, ध्यान से सुनना, जो भी चीजें ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट की तरफ होगी,
ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट की तरफ होगी वो पॉजिटिव है। कुछ भी इमेज में जो भी बनेगा वो जो राइट की तरफ बनेगा वो आपका पॉजिटिव है, जो लेफ्ट की तरफ है वो आपका नेगेटिव है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनी है, ठीक है, जैसे रियल वर्चुअल और आपका इन्वर्टेड, वर्चुअल और इरेक्ट बना है पॉजिटिव, आपका अगर रियल और इन्वर्टेड बना है वो नेगेटिव। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। सिंपल सी बात, यही साइन कन्वेंशन आपका जो है मिरर के लिए भी फॉलो होता है, यही साइन कन्वेंशन आपकी लेंसेज के लिए भी फॉलो होती है। सेम, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, बस यहां पे चीजें क्या क्या चेंज हो जाती है वो देख लेते हैं। जैसे अगर मैं लेंस फॉर्मूला की बात करूं, ठीक है, अगर मैं लेंस फॉर्मूला की बात करूं तो लेंस फॉर्मूला, अगर हम लेंस फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं, लेंस फॉर्मूला, अगर हम लेंस फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि देखो ये 1/f है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। आप ये लिख लो, या फिर जिसको फ्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है वो f इक्वल्स टू u माइनस v भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दोबारा मैं नहीं लिखूंगा कि f क्या होता है, u क्या होता है, v क्या होता है, ये सब आपको पता है। ठीक है, ये सारी चीजें पता है। अगर मैं मैग्निफिकेशन फैक्टर के बारे में बात करता हूं, इफ वी टॉक अबाउट मैग्निफिकेशन फैक्टर, सॉरी, अगर हम मैग्निफिकेशन फैक्टर के ऊपर बात कर लेते हैं, सेम बड़ा हो रहा है कितना होगा, मैग्निफिकेशन फैक्टर के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व होता है? मैग्निफिकेशन फैक्टर और सिंपल है कि जो m होती है वो आपका होता है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये बराबर हो जाएगा ओवरऑल v बाय u के। यहां नेगेटिव साइन नहीं आते, लेंसेज में नेगेटिव साइन नहीं आता। ठीक है, उसी तरह कुछ पॉइंट्स इसके भी हैं। क्या पॉइंट्स हैं? अगर हम पॉइंट्स के ऊपर बात करें, अगर हम पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं तो पॉइंट्स बहुत सिंपल है। जैसे फॉर एन एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट, क्या फर्स्ट पॉइंट है कि जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं इज नेगेटिव, वो नेगेटिव ही होगा। सिंपल सी बात यही है, जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमारा नेगेटिव ही होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमारा नेगेटिव ही होगा। सेकंड की बात कर लेते हैं, सेकंड में हम क्या लेंगे, सेकंड में हम फोकल लेंथ लेते हैं। आओ, सेकंड में हम लोग बात कर लेते हैं फोकल लेंथ के ऊपर। फोकल लेंथ जिसे हम f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोकल लेंथ। अगर हम फोकल लेंथ के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या क्या चीज कर सकते हैं? जैसे पहली, अगर हम बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा बी। अगर हम कॉन्केव की बात कर लेते हैं, कॉन्केव लेंस की बात कर लेते हैं, तो कॉन्केव लेंस नेगेटिव होगी, इस तरफ आती है। सिंपल सी बात, कॉन्वेक्स लेंस उस तरफ आएगा वो आपका पॉजिटिव, इस तरफ आएगा ये नेगेटिव। और क्या बात कर लेते हैं हम लोग बात कर लेते हैं, और क्या बात कर सकते हैं? थर्ड पॉइंट, हम लोग इमेज के ऊपर बात कर लेते हैं। किसके ऊपर बात कर लेंगे? इमेज के ऊपर। अगर हम इमेजेस के ऊपर बात कर लेते हैं जो कि v से रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है, तो रियल इमेज, वर्चुअल इमेज यही तो है, उसके अलावा क्या है? तो पहला पॉइंट, अगर हम बात कर लेते हैं रियल इमेज की, रियल इमेज, तो रियल इमेज अगर आपकी कोई भी लेंस से बन रही है तो वो पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, कोई भी लेंस से मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्वेक्स ही बनेगा, और किससे बनेगा? ठीक है। सेकंड, अगर मैं वर्चुअल की बात करूं, वर्चुअल और इरेक्ट की बात करूं, क्योंकि आपको पता है कि वर्चुअल के साथ आएगा, वर्चुअल इमेज के ऊपर बात कर लेते हैं, तो वर्चुअल का जो इमेज है वो आपका नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात यही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर की। फोर्थ पॉइंट, अगर हम बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन की, अगर हम बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन की, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन में क्या है? कुछ कुछ चीजें, बहुत सिंपल सी चीजें। पहली पॉइंट ये है कि अगर m ओवरऑल पॉजिटिव है, कैसे हो सकता है? देखो, ओवरऑल पॉजिटिव, u तो पहले से नेगेटिव है, v को नेगेटिव होना होगा तब जाकर ओवरऑल पॉजिटिव होगा। ये कब हो सकता है ये नेगेटिव? ये तब हो सकता है नेगेटिव जब ये आपका वर्चुअल इमेज बनाए। ठीक है, सो आपका ये हो जाएगा वर्चुअल,
वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैं m की वैल्यू ओवरऑल नेगेटिव ले लेता हूं तो इसकी उल्टा कर लो, ये रियल हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, सॉरी रियल एंड इनवर्टेड, सिंपल सी बात। अगर मैं m की वैल्यू लेस देन 1 ले लेता हूं तो भी ये डिमनेस्ट है, डिमनेस्ट है। और अगर मैं बात कर लेता हूं m बराबर 1 की तो ये क्या है, सेम है, सेम साइज होगा। और लास्ट में अगर m की वैल्यू बड़ी हो जाए 1 से तो ये क्या है, ये हो जाएगा एनलार्ज, ये हो जाएगा एनलार्ज। बस यही स्लाइड याद करनी, ये लेंस के ऊपर याद करना है, वो आपको मिरर के ऊपर याद करनी है, इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, अगर हम पावर ऑफ लेंसेज की बात कर लेते हैं तो जो पावर ऑफ लेंस है, जो पावर ऑफ लेंस है उसका क्या फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला है 1 बाई फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ। और ये फोकल लेंथ जो है वो अगर मीटर में रिप्रेजेंट हुई तो ये है, नहीं तो फिर 100 बाई फोकल लेंथ जो सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट की जानी चाहिए। सिंपल सी बात यही है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो वो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस है। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो वो कॉनकेव लेंस है। बस इतना ही कर लो, इतना कर लोगे काफी है, बहुत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दिस इज व्हाट इट इज देयर, ठीक है। डायोप्टर होता है, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। फाइन, सो दिस इज ऑल फॉर द डे एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है। आई होप इतना अगर आप लोग कर लोगे, ये एक एक स्लाइड याद कर लोगे मिरर और लेंसेज के ऊपर, तो बहुत ज्यादा क्लियर होगी चीजें आप लोगों को। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, बाय, सी यू ऑल, थैंक यू।